नाम तत्सार द्वितीयो वंदन राम जी जामे त्यावरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया नासत विघन। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी सदगुरु निकाराम जी महाराज सदगुरु माधव दास जी संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन अनगिनती गिनती नहीं राम नाम को जोड़। श्वास श्वास में होते हैं सुमिरन 70 करोड़। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ये एक सांस में आदमी अधिक से अधिक 10 या 20 नाम ले सकता है। दोनों सांसों को मिलाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 नाम ले सकता है। 1 मिनट में 15 सांस लेता है। एक सांस में 40 नाम लिया तो 15 सांस में कितना हो गया? 600 सांस। बस 600 बार राम राम लेगा। लेकिन महाराज क्या समझा रहे हैं? अनगिनती गिनती नहीं राम नाम को जोड़। श्वास श्वास में होता है सुमिरन 70 करो। अगर गुरु के भेद से ज्ञान से भजन सीख जाए तो एक सांस में 70 करोड़। एक सांस में 70 करोड़, 15 सांस में 600, खूब ज़्यादा ले तब। और एक सांस में 70 करोड़ इतना नाम का अपने अंदर प्रकाट्य हो सकता है। लेकिन अगर विधि होता, भेद होता, विधि और भेद से भजन करे तो क्यों? हमारा भजन क्यों होता है, कैसे होता है, हम भजन किसके लिए करते हैं? जब इसका हमें ज्ञान हो तब हम उस चीज़ के लिए, जब पता होगा तभी तो परेशान होंगे। अगर पता ही नहीं है तो हम परेशान कहाँ होंगे? हमको पता होना चाहिए ना कैसे होगा, क्यों करना है, हम भजन क्यों करते हैं? हम भजन करते हैं मन को निर्मल करने के लिए।
ये भजन एक तरीके से क्या है, जैसे बर्तन मांजते हैं ना, वो बर्तन मांजना है। ये राम राम करके हम मन को निर्मल करते हैं, क्योंकि एक शर्त लगाई परमात्मा ने, भगवान ने क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न मोहि कपट छल छिद्र न। कपट, छल, झूठ, फरेब, ये कहाँ है, किस जगह रहता है, उसका जगह पता होना चाहिए। कपट कहाँ रहता है, झूठ कहाँ रहता है, ये सब हमारे मन में रहता है। और मन कहाँ रहता है, वो हमारे अंदर है, हृदय स्थान पे है मन। तो भजन हमको कहाँ करना पड़ेगा, अंदर, मन अंदर है। और ये मन के साथ साथ हमारी सारी इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, मन के साथ साथ इंद्रियां जुड़ी हैं। जैसे मन को कानों से कोई आवाज़ सुनाई दिया तो उसको ग्रहण किसने किया, कान में एक शब्द गया, ग्रहण किसने किया, मन ने। तो पट आँख खुल गया, भजन कर रहे थे, ध्यान लगाए थे, कान से आवाज़ गई अंदर, कौन है, मन ने सुना तो मन ने आँख से कहा खुल, देख कौन है, कंट्रोलर है ना मन। कल हमारे आश्रम में एक सांप निकल आया। अब वो सांप, हम लोग बैठ के आरती कर रहे थे, आरती चल रही थी, लाइट थी नहीं, अंधेरा, और जनरेटर का एक पार्ट टूट गया तो उसको बनवाने के लिए लोग लेके आए थे कटरा। तो जनरेटर चल नहीं पाया, इन्वर्टर बंद, लोड नहीं उठा पाया, ख़त्म हो गया। बहुत देर से लाइट नहीं थी ना कल, एकदम अंधेरा, धूप, केवल बत्ती जल रही थी, वो आरती वाली बत्ती जल रही थी। अब देखो जनरेटर भी है, इन्वर्टर भी है, लाइट भी है, काम कोई नहीं किया। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा हथियार कौन है, जो समय पे काम आ जाए। अब बैठ के सब आरती बोल रहे थे, इतने में वो लड़ेते का लड़का ज्ञानेंद्र है, उसके बगल में से सांप उसके ऊपर से होता हुआ निकल गया। तो जब पैंट के ऊपर से निकला तो उसने ध्यान नहीं दिया, लगा कुछ है, अंधेरे में क्या देखें। पैर के ऊपर से जब निकला तो ठंडा ठंडा लगा, उल्ट झटक दिया उसने, अरे सांप सांप सांप। जैसे ही बोला सांप, देखो अभी हमने बोला तो हमारा रोंगटा खड़ा हो गया। वहाँ जितने लोग थे सब उछल के कूद गए, कहाँ गया कहाँ गया। अब वो जो है वो मोबाइल जला जला के देखते रहे, इधर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा। तो हमने देखा कि सबसे सीनियर हम ही हैं और हम ही सबसे डरपोक हैं, लेकिन हमको हिम्मत तो करना पड़ेगा ना। नहीं हम ही कह देंगे तो ये सब घबरा जाएंगे। ले आ झाड़ू, दे, अब झाड़ू मंगा रहे, डंडा नहीं मंगा रहे, ले आ झाड़ू। सब अब का कोई कीड़ा आएगा कि झाड़ू मंगाएंगे, एक ला के हमको पकड़ा भी दिया, ले महाराज। अब हमने सोचा हम झाड़ू लेके करेंगे क्या। अब इतना बड़ा सांप है, 3 फुट का लंबा था और इतना मोटा था, ऐसे ऐसे चल रहा था खूब। तो हमारा वो शिष्य है ना ज्ञानेंद्र, जिसके ऊपर से निकला था वो, तो उसने जब देखा गुरुजी लग रहे हैं तो उसने भी लाज बचाई, बोली आप हटो मैं करता हूँ। अब इतने में वो अलमारी के पास गया, पूजा के कलमारे उसमें दर्शन किया, फिर इधर से होता हुआ हमारी तरफ बढ़ने लगा। गुरुजी आप ऊपर चढ़ जाओ। हमें कोई अच्छा जीव है, देखो आया तो सीधे पहले वाणी जी की तरफ गया। अच्छा अंधेरा बहुत था, अगर वो इधर ना आगे कमरे में घुस गया होता तब, उधर चला गया होता तब, रसोई में चला, कहीं भी जा सकता, उधर नहीं गया, इधर है। फिर वो एक बांस का फंटा ले आया और उसने उसको ऐसे करके, हमें मारना नहीं क्योंकि वध नहीं करना बेचारे का। अब वो भी तो परेशान है, वो भी इतना ज़्यादा मोबाइल दिखा रहे हो तुम लोग, सारे लोग मोबाइल जला दिए, उसका आँख पे लग रहा था। अब वही घबरा के परेशान होकर भाग रहा था इधर से उधर। फिर डंडा दे इसको ऐसे मारा,
फिर वो आधा दूर गया तो उसके साहस आ गई, तो और मारा, 2 बार डंडा मारा आसन से बाहर। जैसे ही बाहर किया उसने वो घास में सर निकल गया, जाने दो छोड़। मैं कथा इसलिए सुना रहा, जैसे उसने कहा ना सांप सांप, सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब क्या है कि हमारे मन से, मन डरा तो रोम रोम सिहर गया, मन खुश होता है तो रोम रोम खुश हो जाता है। यानी जो काम मन करता है वही काम हमारा रोम रोम करता है। अब भजन मन हमारा गंदा है तो हमारा रोम रोम, हर इंद्री गंदी है। नहीं, जिसका जड़ में विष है तो विष ही विष चारों तरफ है, पत्ते में भी विष है, फल में भी विष है। हमारा मन गंदा है तो हमारी हर इंद्रियां गंदी हैं। हमारा मन गंदा है तो हमारा सोच गंदा है, और हमारा सोच गंदा है तो सब कुछ गंदा ही गंदा है। फिर उसमें ऐसा नहीं है कि चलो ये ठीक रहेगा, ये खराब रहेगा, ऐसा नहीं। इसलिए सारा काम हमको मन के लिए करना है, मन को भजन में लगाना है। अगर भजन में मन लग गया तो सारी इंद्रियां मन भजन में लगेंगी। राम राम बेटा, क्यों लगेंगी? क्योंकि मन लग गया। मन हमारा मिस्त्री है और इंद्रियां हमारी लेबर है। मिस्त्री का काम क्या है? मकान बनाना। लेबर का काम क्या है? उनको सपोर्ट करना, उनके लिए सीमेंट लाना, बालू लाना, ये सब मिला के देना, तब मकान बनेगा। ऐसे ही जब हमारा मन सही हो जाएगा, राम आ जा, मन जब हमारा निर्मल हो जाएगा तो परमात्मा हमारे अंदर ही प्रकट हो जाएंगे। जैसे ये देखा है, नदी में जब पानी, इस समय हरिद्वार में कहीं भी गंगा जी का पानी एकदम नीला, एकदम सुंदर, निर्मल। क्यों? बारिश हो नहीं रही है, कहीं से मिट्टी आ नहीं रहा है, तो वो बड़ा निर्मल पानी है। और राम राम आओ बेटा, इतना निर्मल पानी है कि अगर 1 रुपये का सिक्का आप गिरा दो तो ज़मीन पे दिखाई देगा कि वो सिक्का गिरा है इस समय। और बरसात में जब मैला होता है पानी तो हाथ ऐसे भी देखो तो अपना हाथ नहीं दिखेगा, क्योंकि पानी के अंदर गंदगी बहुत है, मिट्टी बहुत। ऐसे ही जब हमारा भजन करते 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 मन निर्मल हो जाता है तो अंदर की चीज़ अपने आप दिखने लगती है। हमारा कूड़ कपट ये सब अपने आप हट जाता है, हटाना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही हट जाता है। और मन जब राम राम करने लगता है तो हमारी सारी इंद्रियां राम राम में लग जाती हैं, राम में हो जाते हैं। फिर हमारा कान दूसरा कुछ सुनना ही नहीं चाहेगा। जैसे अभी कोई राम स्नेही को ले जाके आप भागवत में बिठा दो, इधर उधर कथा में बिठा दो, शिव पुराण की कथा में बिठा दो, उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? वहाँ पे जो बात आएगी वो नीची बात आएगी। अब वो लोग क्या करेंगे, वहाँ तक तो ले जाते हैं कथा कहते कहते, मन निर्मल करना चाहिए, भजन करना चाहिए, राम राम कहना चाहिए, सब चाहिए। जब उनका रिजल्ट बताना होगा कि कैसे करना चाहिए, यहीं पे टाएं फीस नहीं। इतना सारा प्रोग्राम बनाने के बाद कि लास्ट में आके 0। क्यों? पता नहीं है उनको, गुरु नहीं मिले, ऐसा ज्ञान नहीं मिला। ये मन है ना, ये मन जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक हमारा कूड़ कपट, झूठ, ईर्ष्या, दाह ये सब नहीं जा सकता, कहने से नहीं जाता, साबुन से धोया नहीं जा सकता। तो उसके लिए महाराज कहते हैं कि इस मन को लगाना है हमको भजन में। और भजन कहाँ हो रहा है? भजन कहाँ कर रहे हैं हम? श्वास में। कहाँ कर रहे हैं? श्वास में। श्वास में श्वास और उश्वास में राम राम कर रहे हैं, तो उसमें हमको मन को लगाना पड़ेगा।
अब मन उसमें लगेगा कैसे? ये देखने के लिए आंख बंद करके कि धीरे से ये देखते हैं कि हमारा श्वास कितना लंबा है और उश्वास कितना लंबा है। दोनों श्वास और उश्वास की लंबाई जब बराबर होगी और तब जब रगड़ होगा तो अग्नि प्रकट हो जाएगी, यानी निज नाम प्रकट हो जाएगा। और उसी क्रिया से जब हम लगातार रगड़ करेंगे तो करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। यही रगड़ करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा मन केवल राम भजन करेगा, दूसरा कुछ उसको सुहाएगा ही नहीं। अभी अपने राम सही धर्म में कोई कहता है कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। आप सब कुछ करो लेकिन भजन करो। राम आ जाओ भाई रे भाई, आज अपने प्याऊ का फायदा हो गया इधर। राम 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 राम। अरे गीता कैंसिल हो गई। भैया बहना का प्रेम अच्छा है ना। अब हमने तो सब बताई थोड़ी, तुमने साइकिल को बोल दिया। लेकिन अब तो पेनाल्टी दे दी। डारे खबर ने खाली हमारी है रे कैचन। नहीं तू पक्की थी ना, कच्ची हो गई इसलिए गड़बड़ हो गई। पक्की से कच्ची हो गई। बोलो राम। बैठो, बहुत अच्छा विषय चल रहा है, ध्यान से सुनो। जब हमारा मन राम राम करने लग जाएगा तो राम राम करने का, राम का जो प्रभाव है वो ऐसा है कि वो हमारे मन के कपट को, झूठ को धीरे धीरे हटा ही देगा। वो मैल हटेगा, उसके लिए कहना नहीं पड़ेगा। जैसे सूरज जब निकलेगा तो अंधेरा दूर होगा, ऐसे जब हम राम राम करेंगे ना तो बड़ा कहा कि भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। बोलो राम। महाराज क्या समझा रहे हैं कि राम राम करो, चाहे भाव से चाहे कुभाव से, लेकिन भेद से करो। अब इसमें सब लोग उल्टा समझते हैं कि राम राम चाहे कैसे भी करो तो कल्याण हो जाएगा, भेद से करोगे तो कल्याण होगा। राजा दशरथ तो राम राम कहते हुए ही मरे थे, तो वो अधोगति में क्यों गए? वो तो राम राम ही कह रहे थे। तो भाव कुभाव अलखाल सऊ, नाम जपत मंगल दिस दसऊ। अगर भेद सहित भजन है तो वो भाव से हो चाहे बिना भाव से, अगर विधि सही है। जैसे आपको पता है कि दही को मथते समय गर्मी में ठंडा पानी डालना है, तो अब तुम मथन चाहे भाव से करो, चाहे कुभाव से करो, चाहे गुस्से से करो, अगर ठंडा पानी डाल दिया तो मक्खन अलग हो ही जाएगा। भेद तो ये है। अब खूब प्रेम से करो, खूब बढ़िया करो, लेकिन भेद नहीं पता है, ठंडे की जगह गर्म पानी डाल दिया तो कभी नहीं निकलेगा। वही हुआ हालत। राजा दशरथ अंत समय में हे राम हे राम हे राम 3 बार कह के मर गए। तो वो अधोगति में क्यों गए? पितरयोनि में क्यों गए? इसका मतलब ये है कि भाव से तो किए, प्रेम से किए, सब कुछ किए, लेकिन भेद से नहीं किए। वो भेद क्या है कि आप चाहे सांसों साथ भजन करो, चाहे चलते, चाहे सोते, चाहे बैठते, चाहे सब्जी काटते, लेकिन मन को लगा के रखो सांस में कि हमारा ऊपर कितना गया और नीचे कितना है। ये छूट नहीं है, छूट है लेकिन ये छूट नहीं है कि आप हाँफ रहे हो, दौड़ रहे हो कि हम तो राम राम कर रहे हैं। ये छूट नहीं है, इसका छूट नहीं है। और जो इसका छूट देता होगा
उसको समझ नहीं। देखो गिरुआ वस्त्र साधु नहीं होता है, जटा बढ़ा ले या जटा घुटा ले वो साधु नहीं होता। साधुता है तो साधु है। एक बार जोधपुर महामंदिर पे हम लोग गए थे, भंडारा हो रहा था, 5-6 संत बैठे थे सामने, गिरुआ वस्त्र पहने, खूब झड़ाके का। शायद बीड़ी पी रहे होंगे, ये रामसुखदास जी महाराज जी ने देखा। तो जब संत लोग बैठ गए भोजन करने के लिए तो वो भी आगे बैठ गए। महाराज ऊपर से उतरे, उन्होंने कहा आप उठिए, आप उठिए, उठिए यहाँ से। 8 लोगों को गिन के महाराज ने निकाल दिया बाहर, चलिए बाहर यहाँ से निकलिए। वो कहे आप कैसे हो, संत की मर्यादा नहीं समझते हो, तो निकल के जाओ, बाहर बैठो, डंडा मारूंगा और वहाँ बैठो। ये संतों की लाइन लगी है। कहा मैं क्या हूँ, मैं गिरुआ वस्त्र में हूँ, मेरा दाढ़ी बड़ा, मैं क्या संत नहीं हूँ। ये इतनी बात की, लेकिन उस समय मुझे बुरा लगा, मेरे ज्ञान नहीं था ना। तो हमें महाराज जी का ये व्यवहार कैसा है भाई, साधु तो साधु है, साधु की सेवा करने से हमें पुण्य ही मिलेगा, पाप थोड़ी मिलेगा। महाराज जी का उठाओ डंडा, उठाऊँ डंडा, बाहर निकलो, वहाँ बैठो, और बैठा दिया चौतरे पे। उन्होंने कहा यहीं बैठे रहो, 1 घंटे के बाद आपको भोजन मिलेगा, संतों के जब पंगत खत्म हो जाएगा तब भोजन दूंगा, वहाँ बैठ के दूंगा। संत का मतलब ये नहीं है हम सबको सर पे ही बिठा के रख लेंगे, आओ महाराज, बैठो महाराज, कूदो महाराज। अरे संत होना चाहिए, साधुता होनी चाहिए। जिसके अंदर साधुता नहीं है वो साधु नहीं हो सकता। और साधुता इसको नहीं कहते हैं परख के। साधुता ये नहीं है कि ABCD XYZ कोई आ पढ़ बैठ जा सर पे है। तो एक दिन हमारे बतलैया आश्रम पे आया बड़ा धुआंधार साधु, तो वो हमसे पूछा कि महाराज यहाँ पे हम आराम कर लें। हमने कहा यहाँ कर लो, अंदर कर लो। नहीं अंदर नहीं करेंगे, यहीं ठंडी हवा लग रही है। तो हमने दे दो इनको चारपाई। नहीं चारपाई पे नहीं सोएंगे, हम ज़मीन पे सोएंगे। अरे हमने अब कर्मठ साधु है। मैं गंगा विष्णु भाई बढ़िया सा भोजन बनवा के ले आओ, इन्हें खिलाओ पिलाओ, और जब तक रहें तो रहने दो। सवेरे जाने लगेंगे तो इनको हमारी तरफ से 100 रुपया दक्षिणा जरूर दे देना, हम नहीं देने आएंगे। पता नहीं कैसे हैं। ए भैया 2 घंटा नहीं बीता, वो तो निकाल के सुट्टा। और वही चांस की बात है कि हम भी घूमते हुए निकल गए। उनके बाबा ये थोड़ा बात करें कौन से धर्म के है, क्या बात है। सुट्टा मारते हुए देखे, हम अंदर आए। हम गंगा विष्णु इनको भगाओ यहाँ से। ये क्या हुआ महाराज जी, अभी भगाओ इसको, तुरंत भगाओ यहाँ से। कि आप तो कह रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना, बढ़िया खाना। ये जाके देख सुट्टा पी रहा है। अब ये सुट्टा पिएगा तो क्या करेगा। गंगा विष्णु जाके, हे बाबा तुम बीड़ी पीते हो क्या। अरे मैं तो मेरे उसमें है, पंथ में है। वो बोला मेरे पंथ में है। बाबा ने कहा ये महाराज है ना, इनके पंथ में नहीं है, तुम उठ जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी। बहुत गुस्सा हो रहा है महाराज जी अंदर। अच्छा तो ये बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तो वो सामने निरंकारियों का है ना, वहाँ सब अलाउ है। हम लोग आराम से नहीं है, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। तो चला गया उठ के, जाने लगे। जाके कैसे साधु बनते हैं, साधु को जब सामने, अभी तुम साधु हो ही हैं, अभी तुम साधु नहीं हो। जब जिसकी ज़बान शुद्ध नहीं हो, ज़बान पे गाली गलौज हो, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं हो, वो आदमी साधु थोड़ी होता है। तो महाराज कहते हैं ये मन निर्मल कैसे होगा। ये मन निर्मल होगा भजन करते करते। जब भजन करते करते मन निर्मल हो जाए तब आप समझ लो कि आप बिल्कुल, चाहे भेष में हो, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे कैसे भी हो, आप पक्का साधु। निर्मल होना चाहिए मन। उसके लिए महाराज कहते हैं फूटरिया मन रे। आत्मा कह रही है मन से। क्यों? मन ने आत्मा को पकड़ रखा है और ये इसी को लेके 84 लाख योनि में भाग रही है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। आत्मा नहीं जाती है, मन लेके जाता है। आत्मा इसलिए दुखी है कि अगर मन ठीक हो जाता तो मेरा भी कष्ट कट जाता है। मैं इसका एक दूसरे तरीके से सोचता हूँ, देखता हूँ कि परमात्मा तो पति है और आत्मा पत्नी है और मन बिगड़ा हुआ बेटा है।
मन बिगड़ा हुआ बेटा है। अगर मन सुधर जाए तो माँ बाप का मेल करा देगा, आत्मा का परमात्मा से मेल करा देगा, लेकिन ये मन सुधरता ही नहीं। अब इसको थोड़ा और गहराई से समझो कि बाप रह रहा है बम्बई में और माँ रही है कटरा में, तो बम्बई वाला पिता बोलता है अपने बेटे को, बेटा मैं ये 5,000 रुपया भेज रहा हूँ, अपनी माँ को फ्लाइट से टिकट करा के लेके बम्बई तू आ जा। और 5,000 रुपया मिला और बेटा लेके जाके ठेका पे बैठ गए, अब दम मारो दम करके आ गया। अब मम्मी कह रही बेटा तू अपने पापा से कब मिलाएगा, कि मम्मी वो तो मैं सब पी गया। अब पापा फिर पैसा भेजेंगे तब जाएंगे, और मन ऐसे ही बहका बहका के मम्मी को बंद किए हुए। हम 84 लाख योनि में ऐसे ही भटक रहे मन की वजह से। आत्मा कह रही है ये मन तू बहुत हमको सता चुका, अब समझ जा, अब समझ जा। फूटरिया मन रे फूटरिया, तू तो हरि भज पार उतर रे, थारो अवसर कारज सर रे फूटरिया मन रे फूटरिया। आज इतना बड़ा प्याऊ लगा है, 1.5 कुंटल के आसपास चीनी गल गई होगी, कुल मिला के 160 किलो चीनी आया था। अब वो कितना लगा होगा तो शाम को देखना पड़ेगा, लेकिन जाम लग जाता था। इतना बड़ा मेहनत, इतना बड़ा प्याऊ लगा, लेकिन इससे क्या मोक्ष जाएंगे क्या? इसका फल मिलेगा, ये शुभ करनी में आएगा। इससे क्या होगा, हम भजन करने जब बैठेंगे ना तो हमें कोई विघ्न बाधा नहीं व्यापेगी। बस ये सेवा है। अब जिसको खिला दिया पिला दिया उसका फल हमको इतना ही मिलेगा कि हम जब भजन करने बैठेंगे तो हमें कोई विघ्न बाधा नहीं व्यापेगी, हमारा भजन होगा। लेकिन मोक्ष तो भजन से ही जाएंगे, मोक्ष इन सब चीज़ों से नहीं जाएगी। लेकिन अब सेवा करने से, सुमिरन सेवा सत्संग 3 चीज़ जरूरी याद है। बच्चे कितने छोटे छोटे कितने खुश थे, छोटे छोटे 11-11 12-12 साल के बच्चे कितने हंसी खुशी से धूप में दुनिया भर का पिला रहे थे। तो आज हम भी बैठे रहे धूप में, हमने कहा देखें कितना कष्ट मिलता है। नहीं, हम अंदर बैठ जाते थे हर बार, बाहर क्या हो रहा है पता नहीं। इस बार हमको देखने का मन था, हम देखेंगे बैठ के। तो क्या होता था कि जो जाते थे ना, अभी एक अयोध्या से कोई इंस्पेक्टर जा रहा है पीएसी का, तो वो पूरी गाड़ी रोक दिया, 2 ट्रक पीएसी, 1 जीप पीएसी की। तो सबने खूब प्रेम से पिया, पूछा कि महाराज कहाँ हैं, और मैं लेटा हुआ था आराम से तकिया लगा के। तो उतर के आया, 3 स्टार लगा हुआ था, आया, आगे प्रणाम किया, तो मैं उठ के बैठ गया। तो मैं कहाँ से आ रहे हो, कि अयोध्या से आ रहा हूँ, मुरादाबाद जाना है। और बहुत ही अच्छा व्यवस्था आपकी लगा, इतना ठंडा ठंडा पानी मिल गया पीने को। अब वो संकोच करे 100 रुपया निकाले, अब देने के लिए संकोच करे कि क्या महसूस करेंगे, क्या करेंगे। हम नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है कि मुझे लग रहा है कि मुझे देना चाहिए, कुछ भेंट तो आपको देना चाहिए ना, बड़े अदब से। तो हमने अब ज़्यादा मना कर, इसका दिल टूटे, हम दे दो, कोई रख दें पूजा। बड़ा खुश होती गया। तो कितनी अतृप्त आत्मा, प्यासी आत्मा उनको मिला इतनी गर्मी में, तो ये सब अच्छा हुआ। लेकिन मोक्ष से नहीं होगा, ये बात है। अब इससे क्या होगा, जितने बच्चे लगे रहे सेवा में ना, उनको भजन करने के लिए रास्ता मिलेगा, उनको भजन करने का उत्साह मिलेगा। जब सेवा किया है ना, सेवा पहली सीढ़ी है। पहली सेवा सत्संग में आते हैं तो सेवा चालू हो जाती है ना। तो महाराज कहते हैं कि राम सुमिर मन ढील न कीजे, राम सुमिर ओ मन झूठ विकार न दीजे, ओ मन झूठ विकार न दीजे,
सागट को सुन संग न लीजे, सागट को सुन संग न लीजे, रे मन साध संगत चित धर, रे मन साध संगत चित धर, रे फूटरिया मन, रे डरिया मन रे। बोलो राम राम सुमिर मन ढील न कीजे, राम सुमिर मन आत्मा कह रही है मन से कि ढील ढाल मत करो, राम के सुमिरन में लग जाओ, और ओ मन झूठ विकार न दीजे, झूठ बातों में मत लगो। सागट कुसुम संग न ली, ऐसा सागट किसको कहते हैं? सागट ये नहीं है कि जो गुरु को नहीं मानता या राम भजन नहीं करता या राम राम नहीं करता, वो सागट नहीं है। देख पहिर हरि ना भजे ताको फिट धिक्कार, महाराज ने बाणी क्यों लिखा? भेष पहन के। एक बार मैं ब्यावर में था, हमको किसी का फ़ोन आया कि आप कहाँ हो, तो हमने कहा कि ब्यावर में हो। तो आपने हमारे गुरुजी को कह दिया कि उनका ब्रह्मांड फटा, ब्रेन हेमरेज हो गया। हमने कहा कि हाँ, अनुभव से ऐसे ही पता चला। उसने हमको 1 लाख गालियाँ सुनाई। तो हमने कहा भाई तू कौन है, साधु है क्या? मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, पता नहीं क्या क्या बोला। तो हमने कहा एक काम कर ले, तू यहीं आ जा ब्यावर में, मेरे पास बैठ के इसका फाइनल कर लेते हैं कि वास्तव में हुआ क्या। इतनी गालियाँ सुनाने से अच्छा है कि पहले यहाँ मेरे पास आ तो सही। और मैं ब्यावर में बैठा हूँ, मैं पता बता रहा हूँ, चमन चौराहे में बैठा हूँ, अब आके तू बात कर ले, और कल सवेरे मैं इंतज़ार करूँगा, आना ज़रूर। आज तक नहीं आया बेचारा। अब यही सागट है जो ये नहीं जानता कि संत किसको कहते हैं। संत को गाली देना क्या चीज़ है? ये सभ्यता है क्या? आप साधु हो, आप बनोगे साधु, संत को गाली दोगे। संत को गाली कौन देता है? सागट। उसके लिए महाराज कहते सागट को सुन संग न लीजे, ऐसे का संग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर क्या होगा? हमारे अंदर गंदगी आएगी, क्योंकि जो जैसा होगा वैसा ही रंग छोड़ के जाएगा। आप गंदे के संग रहोगे, आप निश्चित रूप से। अच्छा, गाली देना कौन सीखता है? कहाँ से सीखता है? बच्चा सीखता है, घर से सीखता है। क्यों सीखता है? माँ बाप गाली गलौज कर रहे हैं, हमने उनको बोल दिया, हमने कहा तुम्हारे गुरु को धिक्कार है, जिस गुरु ने तुमको ये नहीं सिखाया कि संत से बोलना कैसे चाहिए। तुम जिससे बात कर रहे हो उसका पता मालूम है, तभी तो बात कर रहे हो ना। तो हमको बड़ी उल्टी सीधी भाषा में बोला कि हाँ हाँ तेरे बारे में सब पता है, देख। तो हमने कहा कि तुझे कुछ नहीं बोलना हमें, मैं तेरे गुरु को धिक्कार कहता हूँ कि तेरे गुरु ने तुझको क्या सिखाया? अपने संग रख के यही सिखाया क्या? तू साधु बनता है, सागट है तू, सागट। तो हमारा कहते हैं कि साधु ये नहीं होता कि कोई भेष पहन लिया कि हम उनके बेटा हैं, कि हम उनके चेला हैं तो हम साधु बन गए। उनका सेवा करने से हमको भी पाप लगता है, दोष लगता है। ऐसे की सेवा भी नहीं करनी, हमें पानी पिलाने से पाप लगता है। क्यों? क्योंकि सागट है वो। सागट को सुन संग न लीजे, रे मन साध संगत चित धर, रे। साधु का संगत करो, और साधु भेष नहीं होता, साधु स्वभाव होता है, साधु गुण होता है। अगर गुण नहीं है साधुता नहीं है। राम सुखदास जी महाराज जी ने उन 10 को उठा के बाहर खड़ा करा, वो क्या साधु नहीं थे क्या? साधु थे ना। उनकी इज्जत क्यों नहीं करी? उनको क्यों नहीं बिठाया? उनको क्यों नहीं खिलाया? खिलाया जाए, बाहर चल, बाहर बैठ। महाराज समझाते हैं कि सागट अगर संग में रहेगा तो हमारी भक्ति में बाधा डाल देगा। हमको कहाँ लगा देगा? होम करने में, हवन करने में, यज्ञ करने में, जप करने में, तप करने में लगा देगा।
और हमारा भजन छुड़ा देगा। भजन के लिए क्या कहेगा, तुम चिंता ही मत करो, तुम्हें 10वां द्वार तो मैं ही पहुंचा दूंगा। अब भजन छूट गया। जबकि महाराज जी कहते हैं सब विध हद के माही रे, अमोख भजन बिनु नाही रे। मोक्ष तो आपको अपने से ही करना पड़ेगा, भजन आपको अपने से करना पड़ेगा, कोई करा नहीं सकता। अगर कोई करा सकता होता तो सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने भाई तुलसा जी को भजन करा के पहले ही जन्म में पार कर दिए होते। तो काहे को रिछोला आते, काहे को हम लोग राम से नहीं बनते? नहीं, पहले जन्म में क्यों नहीं पार करा दिया? माता पार्वती को भगवान शंकर ने 108 जन्म तक क्यों इंतजार करा दिया? किसी का भी देख लो उदाहरण, लेकिन सागट होगा तो वो यही कहेगा, क्या चिंता ही मत करो, हम तुम्हें 10वां द्वार हम पार कराएंगे। अब शिष्य ने कह दिया हमारे तो गुरुजी बढ़िया मिल गए। होगा क्या, भजन नहीं करेगा ना तो उसका जबान नहीं बदलेगा, उसका बोलचाल नहीं बदलेगा, उसकी भाषा नहीं बदलेगी। एक आदमी कई भाषाओं का ज्ञान कर लिया तो उसने कहा कि मैं कौन सी भाषा का पैदा हुआ हूँ, मेरी ओरिजिनल भाषा क्या है, अगर कोई बता दे तो मैं उसको इनाम दूंगा। क्योंकि 7-8 भाषाओं को वो बिल्कुल फर्राटे से बोलता था। तो एक आदमी ज्ञानी आया, उसको बात करते 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 ऊपर सीढ़ियों पे ले गया और वहाँ से ले आके उसको धक्का मार दिया। वो नीचे घुड़ुम घुड़ुम करके नीचे गिरा। नीचे गिरते गाली देने लगा। जब गाली देने लगा तो आदमी बोला तेरी यही भाषा है, तू असली भाषा तेरी यही है। तो हाँ बात तो सही पकड़ ली, लेकिन कैसे पकड़ ली? ऐसे पकड़ ली कि गुस्सा में आदमी अपनी ओरिजिनल भाषा का डुप्लीकेट नहीं बोलता, जो उसकी ओरिजिनल भाषा होती है उसी में उसके गाली निकलने शुरू हो जाता है। जो अंदर है वो फटाफट बाहर निकलना आ जाएगा। तो जिसके अंदर संस्कार ही नहीं है वो साधु कैसे हो सकता है? संत तो बहुत बड़ी बात है, साधु भी नहीं हो सकता, साधना भी नहीं सीखा है, क्योंकि संस्कार नहीं है। संस्कार होगा तो कैसे बोलेगा? तो साधु होगा कैसे बोलेगा? साधु की भाषा कहते हैं, साधु शब्दा परखिए। साधु की परीक्षा कैसे होती है? शब्द से, बोलने से। जबान बोला परख में आ जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि तन मन अर्प गुरा जी ने दीजे, तन मन अर्प गुरा जी ने दीजे, आठो पोर अज्ञा माही रीझे, आठो पोर अज्ञा माही रीझे, जे पतिव्रत धर पतिव्रत खंड कबहु नहीं कीजे, पतिव्रत खंड कबहु नहीं कीजे, हर मन गुर मुख मरत झर रे, मन गुर मुख मरत झर रे परिया मन रे फूट, एकड़ अंग रहा मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की हुई। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आस। गुरु का शरणागति लिया है तो तन मन अनुभव गुरा जी ने दीजिए, तो गुरु के वचन को मानो। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा जब तक मरेगा नहीं तब तक द्रोणाचार्य धनुष बाण रखेंगे नहीं, और जब तक धनुष बाण द्रोणाचार्य के हाथ में है तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता। अब क्या करें? भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा नाम का हाथी मरवा दिया और कहा कि ये खबर जब युद्ध शुरू हो तो आप जाके द्रोणाचार्य जी को सुनाओ। लेकिन वो किसी की बात को मानेंगे ही नहीं। हाँ, युधिष्ठिर कहें तो मान जाए, क्योंकि युधिष्ठिर सत्य बोलते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया गया है,
आपके मुख से अगर ये बात सुनेंगे द्रोणाचार्य तो पक्का विश्वास हो जाएगा, धनुष बाण रख देंगे, उनका वध कर दिया जाएगा। तो युधिष्ठिर ने कहा लेकिन मुझे तो पता है कि अश्वत्थामा हाथी है, मनुष्य तो है नहीं। कि नहीं, इतना आपको सोचने की ज़रूरत, आप खाली इतना ही कहना। देखो, सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आस। जिसको हम अपना मानते हैं उसके वचन को मानना भी चाहिए, उसमें लेस कीमत परंतु कुछ नहीं। जो ना खाता ना भाई और गुरु कहें वही सही। अगर मानते हो तो, नहीं मानते हो तो अपनी मन की करो। युधिष्ठिर ने क्या किया, अपने मन की करी, नरक लिख गया। एक पल का नरक लिखा उनको। आपने झूठ बोला था। जब युधिष्ठिर से कहा गया कि आपको नरक का दर्शन कराया जाएगा, क्यों कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक झूठ बोला है, आपको पता था कि अश्वत्थामा मर गया, तब आपने अश्वत्थामा मरो हतो नरो वा कुंजरो ये बोला आपने। तो उन्होंने कहा मैंने तो कृष्ण के कहने से कहा था कि कृष्ण को बुलाओ। कृष्ण आए, उन्होंने कहा भैया आपके कहने से मैंने बोला कि नहीं, आपने उतना नहीं बोला जितना हमने कहा। हमने आपसे क्या बात कही थी? हमने आपसे कहा था द्रोणाचार्य को बस इतना जाके बोल दो। लेकिन हम क्या है, चालू है ना, हम हमारे ऊपर ना ब्लेम आ जाए, नहीं हम ना फंस जाए कहीं। तो क्या किया, वहाँ पे जुगाड़ बना दिया बिना बात के। जुगाड़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं, जैसा कहा वैसे ही कह दो, ख़त्म कर, बात ख़त्म। युधिष्ठिर को उन्होंने कहा कि जाके कह दो अश्वत्थामा हतो, बात ख़त्म। लेकिन वो कहें जुगाड़ बनाने लगे, नरो वा कुंजरो, जब दोनों संग फूंक दिया जोर से, लेकिन तब तक काम हो चुका था। युधिष्ठिर का इतना कहना ही बहुत था। अश्वत्थामा तो द्रोणाचार्य मान जाते, उनको यहाँ तक दिमाग जाता ही नहीं कि हाथी मरा कि आदमी मरा, इतना थोड़ी पूछेंगे। अश्वत्थामा तो युधिष्ठिर कह रहा है, इसका मतलब बात सत्य है। तो सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, हमें गुरु के वचन में ईफ बट लेकिन नहीं लगा। कह दिया तो ये कह दिया। अब उन्होंने कह दिया, अगर इतना ही कह दिए होते तो मामला बच गया होता। अपनी बुद्धि लगाई तो भगवान के ने शंख फूंक दिया। तो उनका भैया आपको पता था ना कि हाथी मरा है, तो फिर आपको ये क्यों बोलने की ज़रूरत आ गई, नरो वा कुंजरो, ये क्या बोल दिया आपने? आपको पता है कि हाँ कुंजर मरा, तो नरो वा कुंजरो, नर मरा कि हाथी मरा मुझे पता नहीं, ये खाम खाई झूठ बोल दिया ना। तो ये झूठ है कि नहीं? हाँ, ये बात तो है। गुरु को पता है, जैसे एक माँ को पता है कि उसका छोटा बच्चा कितना दूध पिएगा और वो उसको उतना ही दूध पिलाती है, लेकिन उसका 3 साल का बच्चा है, वो कितना दूध पिएगा, वो उसको उतना दूध पिलाती है। ऐसे गुरु को पता है कि हमारे शिष्य का कल्याण कहाँ है, ये कहाँ फंस सकता है, इसको कहाँ से निकालना है। तो ये गुरु की सोच है। जब हमने गुरु को अपना माना है तो हमें गुरु को छोड़ देना चाहिए। करो महाराज, तारो चाहे मारो, नहीं। महाराज कहते हैं पतिव्रत खंड कबहू नहीं कीजे, पतिव्रत हर मन गुर मुख इमरत झर रे, मन गुरु इमरत झर रे फूटरिया मन रे फूटरिया पतिव्रत खंड कबहू नहीं कीजे, हारे मन गुरुमुख इमरत झर रे। जो गुरु की भाषा है, जो गुरु की वाणी है, बस उसको अपने अंदर धारण किया और उसी पे चल दिए। अब राम थारी दाय पड़े सो कीजो, भावे मोख मुगत हरि मेलो, भावे दो जग दीजो, राम तारी दाय पड़े सो। जो आपकी इच्छा हो आप करो, हमने नहीं सोचना है। माई कहते हैं ऐसो डाव कबहू नहीं पावे, ऐसो डाव कबहू नहीं पावे, मिन खातन बिन जहाँ तहाँ जावे, मिन खातन बिन जहाँ तहाँ जावे, लख 84 में गोता
लख 84 में गोता खाए। हर मन सबल श्याम कुंवर रे मन सबल श्याम को बर रे फूटरिया मन रे फूट डरिया मन। ऐसो डाव कबो नहीं पावे मिनखा तन बिन जहाँ तहाँ जावे। ये मनुष्य तन का एक दरवाज़ा ऐसा है कि इसमें अगर भजन कर लिया, गुरु धारण कर लिया, तो कम से कम हम मनुष्य तन में आएंगे, 84 में नहीं जाएंगे। यहाँ वहाँ जाने का मतलब यही है कि कभी ऊँट बने, कभी गधा बने, कभी खच्चर बने। कितना कष्ट है 84 लाख योनि में, जितना संसार में कहीं कष्ट नहीं। यही नरक है, यही स्वर्ग है। 84 लाख योनि में देखो आप, पानी पीने को नहीं है, इतना कड़ी गर्मी है, ज़मीन सूखी पड़ी है, और गाय है, कौआ है, पक्षी है, बंदर है, बेचारे उनको कहाँ पानी मिले, ज़मीन सूखी पड़ी है। इसीलिए कहते हैं नीची ज़मीन जहाँ जल रहसी ऊंचे बांबी धारी। नीची ज़मीन में पानी भरा रहता है तो वहाँ जाके लोग प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन आज इस गर्मी में वहाँ भी पानी सूख गया एकदम। अब उनके प्यास का साधन कहाँ से बुझेगा? 84 लाख योनि में किसी से मांग भी नहीं सकते। अगर किसी घर में सांप घुस जाए पानी पीने के लिए, भाई दिवे प्यासा बहुत हो तो मरना पड़ेगा उसको। मैं गया तो था प्यास बुझाने के लिए, उसको कोई मनसा ऐसी नहीं। ऐसे ही बंदर है, ऐसी गाय है। 84 लाख योनि में कितना दुख है। लेकिन जब नर तन में थे तो उनसे कहा जा रहा था भजन कर लो, भजन कर लो, गुरु ज्ञान पे चलो, तो नहीं, तो अपन ही राजा बाबू है ना। आज तो राजा बाबू, ये राजा बाबू कब तक? ये मान मर्यादा कब तक? जैसे गया जी में कुछ लोग मुंह फुला लिए, नाराज़ हो गए, हमको एसी कमरा नहीं दिया, ले तो वो कहा आज है का? आज तो हम भी गर्मी में है, तुम भी गर्मी में नहीं। अभी नेमी सारण फिर आ रहा है। हमने शिव कुमार से कह के भैया फिर लबड़ा मत लगा देना। हाँ, हमारे भाई की शादी में क्या हुआ, वो खुशी हमारे सब सामान लुटाते हैं ना, तो हमारे बड़े भाई की शादी थी और हम उसमें क्या बने थे, वो बल्हा बनते हैं ना, दूल्हे के संग बल्हा होता है, इधर भी बोलते हैं। ये नहीं बोलते, लेकिन एक छोटा दूल्हा, एक छोटा जाता है, छोटा दूल्हा। हाँ, हमारे तो बल्हा बोलते हैं। हम बन के गए, अरे हम बल्हा खूब बने। हमसे बड़े 6-7 भाई है, सबकी शादियाँ होती नहीं, हम ही रजिस्टर्ड बल्हा थे। हमारी जितनी भाभी आई तो हम सबको कहते थे छोटा दूल्हा हम ही थे। तो वहाँ बारात जब दरवाजे पे लगी तो हमारे पिताजी हाथी के ऊपर बैठ के वो पियरी और चुनरी ये सब लुटा रहे थे, बड़े बड़े खूब। तो एक बार क्या हुआ, एक पियरी आई, एक के हाथ में सिरा पड़ गया, एक के दूसरे के सिरा पड़ गया, वो अपनी तरफ खींचे, वो अपनी तरफ खींचे, झगड़ा होने की नौबत आ गई। तो वो लोग आके पैर छुए कि महाराज ये बंद कर दो, ये काम मत करो, ये झगड़ा हो जाएगा दरवाजे के ऊपर। तो महाराज समझाते हैं कि इस संसार में आके आप चाहे कोई भी मौज मस्ती कर लो, लेकिन वो दिन हमेशा रहता नहीं। कहते हैं सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। प्रगटत है कोई पुरवली करनी, तज मन सोच अज्ञान, सब दिन होत न एक, सब दिन होत न एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत मेरु समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत मेरु समान। एक दिन दास सुपचन के घर अंबर धरे मसान,
सब दिन होत नहीं, सब दिन होत एक समान। प्रगटत है कोई पूरबली करनी, तज मन सोच अज्ञान। सब दिन होत एक समान, सब दिन होत एक दिन पंचवटी। एक दिन राम सहित जानकी, विचरत पुष्प विमान। एक दिन राम सहित जानकी, विचरत पुष्प। एक दिन पंचवटी में अकेले, रुदन करे अभिराम। सब दिन होत एक समान, सब दिन होत एक समान। एक दिन बनड़ो बनो बराती, चहु दिस मंगल गान। एक दिन बनड़ो बनो बराती, चहु दिस मंगल गान। एक दिन पढ़ो काल बस मरणो, कर लंबे पगतान। सब दिन होत एक समान, सब दिन होत प्रगटत है कोई पूरबली करनी, तज मन सोच अज्ञान। सब दिन होत एक समान। एक दिन मात गर्भ में आयो, लिखो लाभ अरुहान। एक दिन मात गर्भ में आयो, लिखो लाभ अरुहान। सूर कहे सब साधन झूठे, विधि के अंक प्रमाण। सब दिन होत एक समान, सब दिन होत एक समान। सब दिन होत न एक समान। हर समय एक जैसा दिन नहीं रहता, उतार चढ़ाव आता है। अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, और सुख है तो दुख आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सब दिन होत न एक समान, प्रगटत है कोई पूरबली कर्मी। हमारे पूरब का जो कर्म है ना, उसके अनुसार हमारा दिन पलटता रहता है, चलता रहता है। इसलिए महाराज कहते हैं, ऐसो डाव कबहु नहीं पावे, मिनखा तन बिन जाता जावे। ये नर्तन मिला है ना, इसमें एक बात की गारंटी लिखवा लो, अगला जन्म हमारा मनुष्य का मिल जाए। पाप और पुण्य के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, ये तो पाप है, ये तो पुण्य है, ये इसके चक्कर में मत पड़ो। इस चक्कर में पड़ो कि हमें नर्तन मिले, बस नर्तन मिलेगा तो हम निश्चित रूप से फिर भजन करेंगे, सद्गुरु मिलेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। चाहे 10 जन्म लगे, चाहे 20 जन्म लगे, हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि 184 में गोता खावे, हारे मन सबल श्याम को बर रे। पकड़ना है तो सबल का सहारा पकड़ो। सबल कौन है? राम जी। राम जी से बड़ा कोई सबल नहीं, इसलिए राम जी की भक्ति में लगो। अब के हारो के जीतो रे भाई, अब के हारो के जीतो रे भाई। सुन नाव की राणे आई, सुन नाव की नाव तो आ गई किनारे पे। अब चाहो तो नाव के अंदर का जितना माल है उतार के रख दो, और चाहे बाहर का और
भर लो। आया था हरिभजन को ओटन लगे कपास। परमात्मा ने नर्तन दिया था कि हम चल के भजन करेंगे, और यहाँ आगे इसी कर्म में लग गए, ये पाप है, ये पुण्य है, ये है, ये वो है, इन सब चक्करों में लग गए। भजन में तो लगे ही नहीं। भजन में लगो बस। भजन करोगे तो सब काम ठीक होगा, भजन नहीं करोगे तो खाली यही सब देखते रह जाओ। महाराज कहते हैं खाली करा के भर दो माही। मौका है, चाहे तो नाव के ऊपर से लोड हटा दो और चाहे तो रख दो। दरिया नर्तन पाई के किया न राम उचार, बोझ उतारन आविया ले चला सिरवा। बोलो राम। खाली करा के भर दो माही हारे मन, रचमच हर्षू अड़रे। सब काम छोड़ दो, रचमच हर्षू अड़रे। ये संसार है ना, आप किसी के संग कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, महाराज वो आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरेगा, उम्मीद पे खरा नहीं उतरेगा। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तो सब पीछे हट जाएंगे। ये आपने देखा भी है प्रैक्टिकल, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और आप महसूस भी करते हैं। हमारे संग तो बहुत होता है, हमारे संग तो इतना ज़्यादा होता है कि जिनके लिए उन्हें बहुत कुछ किया उन्होंने ये लो, लेकिन मालूम है क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि हमको आगे बढ़ाना था। पर तो माता जी पूछती हैं ऐसा क्यों होता है, आपके हाथ में जस क्यों नहीं है? हमने कहा जस लेके बैठ जाएंगे ना तो फंस जाएंगे। हमारे हाथ में वास्तव में जस नहीं है, चाहे कितना भी करो किसी के लिए। एक आदमी के लड़की की शादी कराई, और उसके शादी में मैंने उसका 2-3 लाख रुपया बचाया, और वो इसलिए बचा दिया कि वो हमको संत समझ के प्रेम के नाते छोड़ दिया। तो वो इसी के खातिर छोड़ा ना, बाद में वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। मतलब हमारी शिकायत, निंदा, ये वो करना। तो हमारी माता क्या, इतना तुमने उनके लिए क्या कर दिया ऐसा? ये ऐसा संसार में होता है। इसलिए संसार की बातों में ऐसे मत फंसो, सबके संग यही हालत है। तो करो ही मत, और करो तो नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। नेकी किया दरिया में डाल दो, छोड़ो, गई गाड़ी काम से, भूल जाओ। कहते हैं संसार में रोटी दे के जोड़ो और रुपया दे के तोड़ो। आपने किसी को धन दिया है ना, अब लेने जाओगे तो झगड़ा हो जाएगा, आपके संबंध खराब हो जाएंगे। अब जो दिया है उसको भूल जाने की हिम्मत है तो कोई बात नहीं। मैंने भी एक आदमी के लिए बहुत कुछ किया, 3-4 लाख रुपए लगा के खर्चा करके उसका सब व्यवस्था जमा दिया। अब ना तो पैसा दे रहा है और झगड़ा और कर रहा है। हाँ इतना थोड़ी है, इतना थोड़ी है। हमें भी गुस्सा आ गया कि ले जा, तू ही ले जा। देखो तो ये संसार वही वाली बात है ना कि झटका जब लगता है तब साधु बनता है, और जब साधु बनता है तो अपना अनुभव बताता है दूसरों को, तो दूसरे को बुरा लगता है। हमें सिखा रहे हैं, देखो सीखोगे जब धक्का खाओगे तो। लेकिन चारों बेर टटोल के अंत कहोगे राम, तो अनुभवी के संग लगे रहो तो उनके अनुभव का फ़ायदा उठाओगे। होना यही है। किसी के संग आप चाहे कितना भी कर लो महाराज, कितना भी कर लो, वो आपके पीछे कुछ करने वाला नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं कि अब के हारो के जीतो रे भाई, आ सुन नाव किनारे आई। नर्तन पा गए हो, मौका अच्छा है, भजन करके पार हो जाओ। खाली इसी में लगे रह गए, ये पाप है, ये पुण्य है, ये ऐसा है, ये वैसा है, फंस जाओगे यही संसार में। बाहर निकलना है ना। कहे सुख राई जन सोई, कहे सुख राम ऋषि जन सोई। हे सिमरण श्याम न भूलो कोई, सिमरण श्याम न भूलो कोई। इस विध भगत कर नर लोई, इस विधि भगत
कर हर मन जीवतड़ा तू मर रे मन जीवतड़ा तू मर रे फूटरिया मन रे फूटरिया। महाराज कहते हैं मैं कह रहा हूँ और सब ऋषियों की वाणी यही कहती है कि सिमरन ही तुम्हारा साथ है, वही भजन ही साथ देगा। बाकी दुनिया का व्यवहार, दुनिया का चाल, ये कोई काम आने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो। इसलिए संसार में कहते हैं माता पिता मन और गुरु, इनकी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। हार जाओगे, फंस जाओगे, भ्रम टूट जाएगा, और भ्रम टूट जाएगा तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए भ्रम में फंसे रहो, ठीक है, काम चल जाएगा। अंदर से कहते संसार में छाए मन जाए, मन में संसार ना आने दो, मन में संसार ना आने दो, पानी में नाव चले तो पर नाव में पानी आने दो, पर नाव में आने दो, संसार में छाए मन इस विद भगत करे नर लोई। ऐसे भजन करो। संसार में मन जाता है तो जाने दो, लेकिन संसार अगर मन में बैठ गया तो डूब जाओगे। सबसे हाय हलो करो, लेकिन बस ये मन में सोचते रहो कि ये अलग है, हम अलग है, हमारी करनी हमारे संग, इनकी करनी इनके संग। आज एक ने गुरु मंत्र लिया तो थोड़ी आर्थिक स्थिति हमें अच्छी नहीं दिख रही थी, तो उसने अपने बीवी को दिया पैसा, अपने दिया। तो हमने दोनों मत दो, एक ही पे दोनों हाथ लगा के दे, दोनों का हो जाएगा ना। अरे महाराज, वो बीवी बेचारी बीमार है, उसे बात नहीं आती है। तब फट से बोली, क्यों महाराज, हमारे हाथ की हमें मिलेगी, इनके हाथ की नहीं। अरे हम ले ले जल्दी कर। देखो ऐसा मन में है, लेकिन हम तो समझे कि कम होगी दिमाग की, लेकिन वाह कितनी बड़ी बात कही कि महाराज ये करेंगे अपने हाथ से अपने लिए, हम करेंगे अपने हाथ से अपने लिए। पैसा इन्हीं का है, लेकिन हम जब देंगे तो हमारा हक होगा ना। लिया इस विद भगत करे नर लोई। भक्ति करनी है तो ऐसे ही करो। क्या सबसे रिश्ता रखो, सबसे प्रेम रखो, लेकिन इतना मत घुसो कि अपना नुकसान हो जाए। सबसे कहते हैं कि जी भर के उपकार कर, लेकिन पहले अपना सोच। और ये मेरा अनुभव की बात है, मैं अपने अनुभव की बात बताऊँ, क्योंकि इतना साल हो गए ना, तो अब कितना साल हो गया ये नहीं बताऊँगा, वैसे लोग पूछते रहते हैं। अब इतना साल हो गया तो जीवन में बहुत धक्का खाया, बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों का कर के देखा, बढ़ा के देखा, कर के देखा, कुछ रिजल्ट नहीं। अंत में चारों वेद टटोल के अंत कहोगे राम। एक ही बात का नतीजा निकला है कि बस भजन करो, भजन करने में मन लगाओ। कल शाम को हम जाएंगे इधर उत्तराखंड, वहाँ पे संगत है, कल शाम को वहाँ पहुँचेंगे। कल रात को जागरण है, परसों भंडारा, उत्सव भंडारा होगा। परसों संडे है ना, बतलैया में सत्संग होगा। हम संडे को 3 बजे से 5 बजे तक बतलैया में सत्संग होगा। परसों हम आ जाएंगे, 3 बजे से पहले आ जाएंगे। वहाँ 10-11 बजे सत्संग पूरा करके, भंडारा करके, और उनकी गाड़ी पहुँचा देगी। तो अपने आप ही लेने आएंगे या यहाँ से जो गाड़ी रिजर्व भेजेंगे, तो आराम से आ जाएंगे। 3-साढ़े 3 बजे से बतलैया में सत्संगत करेंगे। कब? एतवार को 10-11 को बधाई। हाँ, आप सबको बधाई चलना है भाई। हाँ, बोल दिया हमने सबको बधाई चलना है 10-11 को। बोल दिया हमने? अच्छा नहीं सुने, बोल दिया हमने, बोल दिया, सबको बोल दिया। आप सबको बधाई चलना है 10 तारीख को। वहाँ रात्रि में सत्संग करेंगे, 11 को सुबह जल्दी उत्सव करके
दोपहर तक वापस आ जाएंगे और 12 को तो अपना कार्यक्रम है ही है नेमिशारण में। देखो क्या सत्संग की जोरदार। 2024 बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, थोड़ा सा ख़राब रहा भाजपा के लिए, बाकी तो सबका ठीक ही रहा। नहीं ज़्यादा नहीं ख़राब रहा, थोड़ा सा ख़राब रहा। ये यूपी वाले बेवकूफ़ तो है ही हैं इनको बुद्धि है नहीं। अब बताओ, राम मंदिर बनवा दिया है और दुनिया भर का सुविधा दे दिया, 8-8 साल तक राशन दे रहे हैं। कोई चिल्लाता है कि गाय खा गई चारा, तो गाय से ज़्यादा चारा तो तुम्हें दे ही रहे हैं, अब तुम्हें क्या चिंता है? हमने कहा भूख तो कोई मरण है। किसको? 2000 रुपया खेती पे दे रहे हैं, जबकि 2000 का उनके यहाँ सामान नहीं पैदा होगा। 6000 हमारे खेत में रामचरण ने सरसों बोया कसरक में, महाराज 6000 रुपया साल में 6000 दे रहे हैं कि नहीं? कौन सा खेत उनका होगा जो 6000 महीना का देगा, साल का देगा? 3500 रुपया बीघा मिलता है नहीं? घर बनवा दिए और खेती में पैसा दे रहे हैं, विधवा पेंशन दे रहे हैं, सब कुछ लेके हड़प कर गए सब और कहे वोट डाल रहे हैं गुंडा को। अच्छा एक बात नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि नहीं देते तो ठीक था, नाराज थे मत देते, पर जो स्वाद नारी में है तो कैसे आप? हाँ वो बात सही बात। तो महाराज कहते हैं कि अब 2024 की बात कर रहे थे हम। 2024 में जगन्नाथपुरी कब गए थे? 24 और 25 के मिलन, दिसंबर 23-24 के मिलन में नहीं 24, हाँ 23 और 24, 23-24 के मिलन में 28 दिसंबर को लौटे थे। मोटा मोटा 24 लग ही गया था। तो पहला प्रोग्राम तो जगन्नाथपुरी का हो गया, कितना बड़ा, और उसके बाद में गया जी का हो गया, और उसके बाद में नेमिशारण का होने जा रहा है। तो ये राम जी की बहुत बड़ी कृपा है हम सब के ऊपर कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सब लोग आनंद ले रहे हैं। और ये किसके लिए हो रहा है? आप सबके लिए तो हो रहा है। मोदी और योगीनाथ अगर मर रहे हैं तो किसके लिए मर रहे हैं? उनके लिए तो बेटा भी नहीं, कोई परिवार नहीं। वो कहते हैं कि भैया मेरा तो कोई बेटा नहीं, मेरा तो कोई नाती नहीं। और ये जितने आ रहे हैं ना लफंगे, ये सब ये अपने परिवार के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने नाती के लिए खूब इकट्ठा करने के चक्कर में परेशान है। लेकिन अब जो परमात्मा करेंगे वही होगा। इन लोगों के कहने से कहते हैं कि खुदा करे कौन, बैरी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे भगवान राम को होता है। तो परमात्मा जी अपनी से क्यों है बारे? परमात्मा जी से जय तो कुछ बड़ा दिक्कत है ये। असल में क्या है ना, कलयुग में जो युग चल रहा है ना, इसमें सात्विक और दानवी ये दोनों प्रकृति चल रही है। तो कलयुग उनका साथ देता है, इसलिए वो बढ़ जाते हैं। साधु संतों का तो देखो हर समय यही हालत रही है, आज की बात थोड़ी है, शुरू से ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।